जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 5वीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। मिथिया तन धन कुटुंब सबाया, मिथिया हऊ में ममता माया। संगत जी, जैसे हमने पिछली पंक्तियों में समझा, यहाँ पर कोई भी पक्का नहीं है, यहाँ तक कि सूर्य और ब्रह्मांड भी नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी से प्रेम ना करें। जैसे सूर्य कहे, हमने एक ना एक दिन तो मरना ही है, मैं क्यों रोशनी दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे हमारे घर परिवार के सभी मेंबर्स या हमारे नौकर या हमारा महल, सब कुछ जाने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे कहें कि हम भी जाएंगे, लेकिन जब तक रहना है, प्रेम से रहना है, भाईचारे से रहना है, ताकि जाने वाले लोगों को सही जीवन मिल सके। तो गुरु साहिब जी इन पंक्तियों में समझाते हैं कि ये तन धन और परिवार एक दिन जाएगा, तो फिर इनको लेकर होमे करनी, अहंकार करना, ये कोई बड़े ज्ञान वाली बात नहीं। और इसके अलावा परिवार पर माया भाव, परिवार के लिए धोखे से कमा कर लाना, रिश्वत आदि लाना या घर वालों पर गुस्सा करना, रूखा बोलना आदि का क्या लाभ। ये सारे अवगुण भी सदा रहने वाले नहीं हैं। जब परिवार मिथ्या है तो अवगुण भी, माया भी तो मिथ्या हुई। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। इस तरह जो राज्य, शोहरत, जवानी, धन दौलत जो भी मिला, ये भी तो नाशवंत है। पर इनके कारण काम क्रोध जैसे अवगुणों में फंसकर इन सब में अपना हक जमाते रहना, इसके लिए पाप करना, इसके लिए अवगुण करना, ये भी कोई बड़ी ज्ञान वाली बात नहीं। मिथिया रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथिया रंग संग माया पेख हस्ता। ये रथ, हाथी, सुंदर कपड़े, गहने, जो कुछ भी है, ऐशो आराम है। जो राजा महाराजाओं का नहीं रहा तो हमारा कैसे रहेगा। हमारे पास भी ये सदा के लिए नहीं है। इस तरह माया के प्रभाव के कारण हंसना, प्रेम करना, अहंकार करना भी व्यर्थ है, मिथ्या है। इसी तरह मिथ्या द्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। किसी के साथ दगा करना, मोह करना, अभिमान करना या अपने ऊपर गुमान करना, ये सारा नशा झूठा है, नाशवंत है, मिथ्या है। संगत जी, ये जो मोह माया भाव विकार है, ये सदा रहने वाली नहीं। हम चाहे क्रोधी बनकर, अहंकारी बनकर, निंदा करने वाले आदि बनकर बहुत खुश होते हैं या इनमें मज़े लेते हैं, पर ये सदा साथ नहीं देते। संगत जी, जब हमारा शरीर बूढ़ा होता है, तब शरीर के अंग भी धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। फिर माया विकार ये क्या चीज़ है, ये भी साथ छोड़ जाएंगे। जो साथ नहीं छोड़ते वे है परमात्मा। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो सदा रहने वाला है, ए मन उससे प्रेम कर। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। अस्थिर भाव जो सदा रहने वाला है, वे है भक्ति, रब की भक्ति। जैसे रब सदा रहने वाला है, ऐसे ही उसकी भक्ति नाम भी सदा रहने वाले हैं और उससे जुड़ने वाले भी सदा के लिए उसके हो जाते हैं। उसे फिर माया का डर नहीं रहता, उसे फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता। वे इन सब से आज़ाद हो जाते हैं और ये भक्ति साध की शरण भाव गुरु की शरण पड़ने से प्राप्त होती है। हे नानक, भगवान के चरणों का ही जाप कर, भाव प्रभु उपदेशों का जप जप कर ही प्राणी वास्तविक जीवन जीता है। संगत जी, यहीं पर 5वीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।